आज मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि आज मेरा मन कहता है कि मैं आपसे सच कहूं, भले ही आपको बुरा लगे या भला, क्योंकि 2020 एक साल नहीं है, 2020 एक दशक की शुरुआत है। और यदि इस दशक में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं पाया, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, और मुझे वो कहना पड़ेगा जिसको कहने में मैं आज तक हिचकिचाता रहा। साथियों, सालों से योजनाबद्ध तरीके से हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं ठोक दी गई, यहां तक कि अपने स्कूल के जमाने में मैं भी उन धारणाओं का शिकार हो गया था और अपने आप को औसत मानने लग गया था। मैं नहीं जानता उन धारणाओं को हमारे दिमाग में डालने की योजना किसने बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई वो चाहता था कि हर गरीब गरीब बना रहे, वो चाहता था कि दुनिया में लोग बड़े सपने ना देखें, वो चाहता था कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग बड़े बने और बाकी सब औसत बने रहे। आज मैं जो धारणा आपसे कहने जा रहा हूं, हमारे रोम रोम में नस नस में बस गई है। कुछ समाज ने भरा, कुछ टीचरों ने भरा, कुछ परिवार ने भरा, कुछ यारों ने भरा, और सब ने मिलके हमको औसत बना दिया। जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, यह धारणा हमको रिस्क लेने से रोकती रही। इस धारणा ने हमको डरा दिया। हर कोई कहता है जितनी चादर है उतना फैलाओ, सोच समझ कर करो। अरे क्या सोचे, यदि चादर के जितना ही पैर फैलाना होता तो ऊपर वाला यहां पे हमको MRP छाप के भेजता। एक भी कमाल नहीं होता दुनिया में। 16 साल की उम्र में ग्रेटा थंबर्ग पर्यावरण का आंदोलन करके दुनिया को हिला सकती है। 16 साल की मलाला नोबेल पुरस्कार पा सकती है। चादर की बात करते हैं। स्टारबक्स के प्रमुख हावर्ड शुल्ट्ज गरीबों के सामुदायिक भवन में बड़े हुए। क्या उन्होंने चादर की सोची? फॉरएवर 21 800 से ज्यादा स्टोरों की श्रृंखला, उसके मालिक डो वैन चैंग एक दिन में 3 काम करते थे। एक बिल्डिंग की चौकीदारी करते थे, एक गैस स्टेशन में अटेंडेंट का काम करते थे, और बचे हुए समय में एक कॉफी हाउस में वेटर का काम करते थे। उन्होंने 800 स्टोर खड़े किए। क्या उन्होंने चादर की सोची? रेबन और ओकली, जिसके हम चश्मे लगाते हैं, उसके फाउंडर लियोनार्डो डेल वेशियो एक गरीब घर में पैदा हुए थे और अनाथ की तरह उन्होंने जिंदगी बसर की। 23 साल की उम्र में पहरी मोल्डिंग की दुकान खोली। क्या उन्होंने चादर की सोची? भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार एक बस कंडक्टर के घर गरीबी में पैदा हुए थे और उनकी कुश्ती की प्रैक्टिस के लिए बाकी लोगों को करियर की कुर्बानी देनी पड़ी। और खुद रजनीकांत एक बस कंडक्टर थे। क्या बात करते हैं चादर की। हमें यह क्यों नहीं सिखाया गया, बड़े सपने लो, रिस्क लो, आगे बढ़ो, अरे असफल हो क्या फर्क पड़ता है। हमारे दिमाग में असफलता का भय भर दिया गया, इसीलिए चादर 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 नजर आने लग गई। आज यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगले 10 साल के लिए सबसे बड़ा सपना देखिए। हर वो व्यक्ति जिसने यहां पे औसत होने का आपको ठप्पा लगाया है, आज के बाद उसको इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, उसकी बात को नजरअंदाज कीजिए। कितनी बार किसी के कहने पे आपने कई काम छोड़ दिया, आपका मन कर रहा था कि मैं वो करूं, उस वक्त कोई आपको हिम्मत देता तो आप शायद कर लेते, लेकिन कुछ लोगों ने आपको डरा दिया, कुछ लोगों ने आपको बहुत सारी बाधाएं बता दी, कुछ लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस बता दिए, कुछ लोगों ने आपको ऐसे ऐसे नाम बता दिए जो वही करते हुए असफल हुए और आप घबरा गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सलाह लेना बंद करो, और सलाह लेना भी है ना तो उनसे लो जिनकी मानसिक औकात हो सलाह देने की, जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हो, जिन्होंने पसीना बहाया हो, जिन्होंने रक्त बहाया हो। ऐसे लोगों से जिन्होंने संघर्ष किए हो, उनसे सलाह लो। औसत आदमी से सलाह लेके अपने बड़े सपनों का मर्डर मत करो। यदि इस दशक में कुछ बड़ा करना है तो यहां ठान लो कि मैं जब भी सुनूंगा किसी अचीवर की सुनूंगा, या उसकी सुनूंगा जिसने जान लगा के ट्राई किया हो। यदि मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं होगा, मैं दूर जाके सुनूंगा। यदि तब भी मुझे कोई ना मिले तो मैं ऐसे लोगों को पुस्तकों में पढ़ूंगा। कोई ना मिले, वीडियो में मेरे साथ पूरा पूरा दिन बिता देना, लेकिन इस दशक को औसत लोगों से सलाह मशवरा करके खत्म मत करना। जिनको मेरी बातें बुरी लगी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मेरा इरादा नहीं है आपका दिल दुखाने का, लेकिन मैं जानता हूं बड़े से बड़ा बारूद का ट्रक भी अपने आप फूटने की औकात नहीं रखता।
उसको भी बाहर से एक चिंगारी चाहिए होती है। और मैं 2020 में अपने लाखों करोड़ों प्रशंसकों की वो चिंगारी बनना चाहता हूं जिससे उनके भीतर विस्फोट हो जाए और वो इस दशक में ऐसा काम करें कि उनको अपने पैदा होने पर गर्व हो, उनके माँ बाप को उनके पैदा होने पर गर्व हो और उनके शहर और समाज को उनके जैसी हस्ती के अपने बीच में होने पर गर्व हो। आज ये वीडियो देखने के बाद एकांत में चले जाना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनना और अपने आप से पूछना मुझसे क्या गलती हो रही है और क्या वाकई में मैं बड़ा बनना चाहता हूं, क्या वाकई में मैं कुछ पाना चाहता हूं, क्या वाकई में मैं भीड़ की तरह मरना चाहता हूं या कुछ खास हासिल करके इस दुनिया से जाना चाहता हूं। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे लाखों करोड़ों प्रशंसकों को ऐसी हिम्मत देना कि 2020 उनके जीवन का सबसे बड़ा साल बने और ये दशक उनके जीवन का सबसे बड़ा दशक बने।